यज्ञ में सती माता ने एक गलती कर दी, हवन कुंड के अंदर कूद गई और कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान जब पहुंचे तो भगवान शंकर सती के भस्म को देखकर रो रहे हैं और सती के शरीर को भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। आधे जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर भगवान शंकर जब तांडव कर रहे थे तो भगवान शंकर तांडव करते करते माता सती जो मर चुकी है, जिनके प्राण छूट चुके हैं, जो अगले जन्म की और अग्रण्य हो रही हैं, उन सती के शरीर को धारण कर कर भगवान शिव कहते हैं, अरे ओ सती, तूने एक गलती कर दी कि तूने यज्ञ की अग्नि में तू कूद गई। कोई भजन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, हवन कर रहा है, तू उसको खंडित कर दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है। हरिद्वार काय के लिए बना? जम के बोलो रे भाई, हरिद्वार काय के लिए बनाया गया है? कोई आपसे प्रश्न कर लेंगे, आजकल के बच्चे बड़े विद्वान हैं, छोटे छोटे से जरा जरा से तुरंत प्रश्न करते हैं, मम्मी तुम कह रही हो कि हरिद्वार में कुंभ भराया है, तुम कह रही हो हरिद्वार चलो, तो ये बताओ कि हरिद्वार काय के लिए बनाया गया है? बोलो जल्दी से, बोलो रे दोस्ता वालों, तुम लोग बताओ जल्दी। हरिद्वार काय के लिए बनाया गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जिस समय घर का द्वार पसंद ना आए तो हरि के द्वार पर बैठ जाओ। इसलिए बनाया गया हरिद्वार कि घर का द्वार छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, वहीं जाना, उस हरि के द्वार। जब घर के लोग अपमान करें, अपशब्द कहें, ताने दें, गालियां दें, कोई नी पूछे, कहीं वो माता ही कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू नहीं पूछे, गुरुजी कहीं बताओ, क्या बताओ, जाओ हरिद्वार, ये द्वार काम नहीं, वो द्वार काम आएगा। इस द्वार में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप कितना भी जोड़ दो, बच्चों को कमा कमा कर दे देना, खूब जोरदार जोरदार कपड़े बनाकर बहुओं को दे देना, अपनी रकम तोड़वाकर स्वयं बहू की रकम बनवा देना, फिर भी उसके बाद भी एक दिन बहू और बेटा कह देंगे तुमने हमारे लिए करा क्या। एक दिन संबोधन ये सुनना पड़ेगा। 24 घंटा तुम परिवार वालों को देना और 1 मिनट मेरे शंकर को देना, मात्र 1 मिनट 2 मिनट। उसके दरवाजे पर पहुंच गए, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया, उतना बहुत है। 24 घंटे परिवार वालों को दे रहे हो, उसमें से 23 घंटा परिवार को दो और 1 घंटा भोलेनाथ जी को दो। अंत में पाओगे कि 23 घंटा जो तुमने परिवार वालों को दिया वो कोई काम नहीं आया, और 1 घंटा जो शंकर को दिया वो नंदी लेकर आया। वो आया अपनी गाड़ी लेकर, वो लेकर गया तुम्हारे को उठाकर। वो 1 घंटा जिसको दिया था वो सामने खड़ा था तुम्हारे। हमारा छोरा, हमारी छोरी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, सब आग लगा के इतनी दूर खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं आए। तब चिता की अग्नि के उस लपटों में केवल एक ही आए, वो देव अधिदेव। जम के बोलो, महादेव आए। शमशान में कहीं का दूसरा देव जाए भी नहीं। तुमसे कहीं का कह दे कि अमावस्या की रात के ने 2 बजे ने तू शमशान चली जा, तो तुम्हारा देव नहीं जाए तो बाकी का देवता जाए? शमशान में किसी की बस की नहीं कि कोई चले जाए, वहां तो एक ही देव, देवों का देव महादेव आराम से पूरे शमशान में घूमता रहे, चिता की अग्नि जलती रहे, राख तन पे लपेटता रहे और मुर्दे से बात करता रहे। जो मर गया चिता में जल रहा है, शंकर उससे पूछते हैं तूने राम नाम कितना लिया है? वो उससे पूछ रहे हैं तूने कितना भजन किया, कितना कीर्तन। ये दुनिया के लोग तुमसे पूछेंगे कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितनी एफडी बनवाई, कितना तुमने बीमा का कंपनी को कितना पैसा जमा करा। दुनिया के लोग तुमसे ये पूछेंगे कितना है तुम्हारे पास, शंकर पूछेंगे कितना भजन है तुम्हारे पास। पूछेगा?
भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव। महाराज सती तूने एक गलती कर दी, अग्नि में कूद गई, तू यज्ञ की, तू मेरी अर्धांगिनी अब जितनी बार अर्धांगिनी बनती बनती आई है, एक जन्म छोड़ने के बाद तुरंत बन गई, और अब की बार तू तुरंत नहीं बनेगी, तेरे को कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। काय का जन्म लेना पड़ेगा? कोयल का। और कोयल का तू जन्म लेगी जब अधिक के 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक मास के जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस 2 आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी, तब कोयल की योनि से छूट कर फिर तू पार्वती बनकर मेरे साथ में बिहाएगी। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी, इसलिए कोयल का जन्म लेना पड़ा था। कोई धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, नाम स्मरण करे, कोई अच्छा काम कर रहा हो, बन सके तो उसको सपोर्ट करो, बन सके तो उसको सहयोग दो, बन सके तो उसके लिए अग्रणी रहो, उसमें कूदकर गलत कार्य करने का प्रयास ना करे, भुगतना पड़ता। भले वो भगवान, हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, किसी से मत डरो, मत डरो आप किसी से। आपको माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। आप अपने गुरु से नहीं डरते, मत डरो। आप आपके घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, मत डरो। आप मंदिर से नहीं डरते, मत डरो। आप वेद और पुराण से नहीं डरते, मत डरो। आप धर्म और शास्त्रों से नहीं डरते, मत डरो। आप किसी से मत डरो। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। सती मैया को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा। राम जी महाराज ने छुपकर उस बाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। माता सीता ने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर रखा था, तो माता जानकी को भी उस रावण की कैद में पड़ना पड़ा था। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। आप किसी से मत डरो, पर कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो सांसारिक मनुष्य क्या लगता है? भोग। आप छल करोगे, भोगना आपको। आप कपट करोगे, भोगना आपको। आप लोभ करोगे, भोगना आपको है। चाणक्य नीति में एक बात लिखी हुई है, कोई आपका पैसा खाकर भाग गया, सोच लेना तुम्हारा पुराना तुम उसका खा गए थे तो हो सकता भाग गया, पर वो तुमको छल कर कर, लोभ कर कर, कपट कर कर वो सुखी तो नहीं रह सकता। तुम्हारे जीते जी वो धूल चाटता हुआ तुमको नजर जरूर आएगा। ये चाणक्य नीति कहते हैं, एक बार धूल चाटता हुआ वो नजर आएगा, जिसने कपट करा, जिसने छल करा, जिसने प्रपंच करा। आप चिंता ना करो उसको। गुरु की करनी गुरु भरेगा। आगे क्या है? चेला की करनी चेला और उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मिलना तो पड़ेगा, देखा वहीं जाएगा।